हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60 प्रश्न लाया हूं जो कि सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी कि घटते क्रम में क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गैलीलियो। यानी कि गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, खून का रंग लाल क्यों होता है? मेरे प्यारे साथियों, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कीटों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि नर शुतुरमुर्ग जो है अंडे नहीं देता है। यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, www का फुल फॉर्म क्या है? मेरे प्यारे साथियों, www का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध को पौष्टिकीकृत किया जाता है कितने तापमान पर? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 72 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जालियांवाला बाग कांड में गोल यानी कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जनरल डायर ने। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था वह दिया था जनरल डायर। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तो बी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? मेरे प्यारे साथियों, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र। यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रेशम के कीड़े पालन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोहा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानमीड जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जलेबी। यानी जलेबी क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जानवर के कान नहीं होते लेकिन सुन सकता है? यानी कि वह कौन सा जानवर है जिसको कान होता ही नहीं है लेकिन वह सुन सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सांप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6.4। कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है, यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में रक्त का मुख्य काम क्या है मेरे प्यारे साथियों? मनुष्य के शरीर में रक्त का मुख्य काम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यह ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है मेरे प्यारे साथियों? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि ये आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होती है मेरे प्यारे साथियों? मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि गिल्स, यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका बी, यानी कि मेंडल, यानी कि मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लाल ग्रह, यानी कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव से कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अशोक, यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जनसंख्या का अध्ययन किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा चिड़िया हमेशा जोर में उड़ती है, अगर एक मरे तो दूसरा भी आत्महत्या कर लेता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हंस। हंस क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी बी क्या है आपका बिल्कुल बी आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर लिखें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है मेरे प्यारे साथियों? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेनिन, यानी कि रेनिन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। यकृत क्या होगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शनि के उपग्रह टाइटन की खोज कब की गई थी मेरे प्यारे साथियों? शनि के उपग्रह टाइटन की खोज कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में शनि के उपग्रह टाइटन की खोज की गई थी। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मछली के लीवर में किस विटामिन की अधिकता होती है मेरे प्यारे साथियों? मछली के लीवर में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था मेरे प्यारे साथियों? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मटर के पौधे का चयन किया था, यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों? पार्थिव या आंतरिक ग्रह हम किसको बोलते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे मेरे प्यारे साथियों? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार के मंत्री थे, यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 0 डाइऑप्टर। कितना होता है? तो 0 डाइऑप्टर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ बिना वजन के भारी लगती है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी चीज़ बिना वजन के भारी लगती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिम्मेदारी। यानी डी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विंडन सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 46%। यानी बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हेपेटाइटिस विषाणु की खोज किसने की? मेरे प्यारे साथियों, हेपेटाइटिस विषाणु की खोज किसने की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी रोनाल्ड रॉस ने हेपेटाइटिस विषाणु की खोज की थी। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शनि का उपग्रह फोबे कक्षा में कैसे परिक्रमा करता है? मेरे प्यारे साथियों, शनि का उपग्रह फोबे कक्षा में कैसे परिक्रमा करता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विपरीत दिशा में। यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्टोपस किस प्रकार की जीव है? मेरे प्यारे साथियों, ऑक्टोपस जो होता है वह किस प्रकार का जीव है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मृदुकवची। क्या है? मृदुकवची प्रकार का जीव होता है। कौन? तो ऑक्टोपस। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि डार्विन ने। किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बृहस्पति या बाह्य ग्रह कौन से है? मेरे प्यारे साथियों, बृहस्पति या बाह्य ग्रह कौन से है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम क्या बोलते हैं? तो बाह्य ग्रह के श्रेणी में आता है। यानी कि सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि यह नहीं बदलता है। यह क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश में कांच की तरह पारदर्शी जानवर मिलते हैं? मेरे प्यारे साथियों, किस देश में कांच की तरह पारदर्शी जानवर मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि न्यूजीलैंड। यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 8 बीट। कितने होते हैं? 8 बीट। यानी कि बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? मेरे प्यारे साथियों, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अमाइड। यानी सी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एड्स के विषाणु की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रॉबर्ट गैलो ने की थी। यानी कि ए क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह का तापमान कितना है? मेरे प्यारे साथियों, अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह का जो तापमान होता है वह कितना है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि -215 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या है? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डायनासोर किस युग के सरीसृप थे? मेरे प्यारे साथियों, डायनासोर जो थे किस युग के सरीसृप थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। यानी कि ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अनुवांशिकी के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अनुवांशिकी के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जेनेटिक्स। यानी सी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नंगी आंखों से
कौन से ग्रह देखे जा सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नंगी आंखों से कौन से ग्रह को देखे जा सकता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि एक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शिवाजी का माँ का नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों, शिवाजी का माँ का नाम क्या था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जीजाबाई, यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान पर क्या दर्शाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान पर क्या दर्शाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि -40 डिग्री दर्शाते हैं, यानी कि बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कीड़ा सिर काटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कीड़ा सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि तिलचट्टा, यानी कि बी क्या आपका होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? मेरे प्यारे साथियों, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रे टॉमलिंसन, यानी कि बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे प्यारे साथियों, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि NH2CONH2, यानी सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार सवाल लाने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।